महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में कैश फॉर वोट मामले में हो गया बवाल। विनोद तावड़े पैसा बांटते पकड़े गए। तावड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया। इसी को लेकर राहुल गांधी ने मोदी पर निशाना साधा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हंगामा हो गया और चुनाव से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव पैसा बांटते पकड़े गए और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहले आप वीडियो देखिए। अब इसी को लेकर राजनीति शुरू हो गई है और बीजेपी मोदी पर पहला वार कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किया है। सोशल मीडिया पर तावड़े का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि मोदी जी, यह 5 करोड़ किसके सेफ से निकला है? जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा? तो आप समझ सकते हैं कैसे राहुल गांधी ने निशाना साधा है। इसके साथ ही साथ सुप्रिया श्रीनेत ने भी हमला बोला और सवाल पूछा कि क्या मोदी जी यही लोकतंत्र है और ऐसे ही लोकतंत्र चलेगा? तो इसमें कुछ सवाल हैं और सवाल यह है कि महाराष्ट्र में सीएजी का ऑडिट क्यों रुका? महाराष्ट्र में सीएजी का ऑडिट रोकने के पीछे क्या कारण था? महाराष्ट्र में सीएजी का ऑडिट किसके कहने पर रुका? महाराष्ट्र के सीएजी ऑडिट रुकने से वो कौन से असहज सच थे? वो कौन सी अनियमितताएं थी? वो कौन से घोटाले थे? वो कौन से घपले थे जिन पर पर्दा डाला गया? 50 खोखे एकदम ओके वाली सरकार की वो कौन सी काली करतूतें हैं और उनको बचाने की कुत्सित प्रयास क्यों और किसने किया? क्या महाराष्ट्र को यह जानने का हक नहीं है कि किसी प्रोजेक्ट की लागत क्या है, उसका कॉस्ट ओवररन कितना है? 100 करोड़ लागत है, वो 150 करोड़ पे क्यों बन रहा है? उसमें किसने पैसा खाया? पैसा कहां गया? किसने घोटाला किया? किसने घपला किया? क्या महाराष्ट्र की जनता को चुनाव के पहले यह सच जानने का हक नहीं है? सवाल इस बात का है। महाराष्ट्र की जनता को उनके वाजिब हक से वंचित क्यों रखा गया? और यह कौन नहीं जानता है कि महायुति की सरकार ने किस किस तरह के घोटाले, किस तरह के घपले, किस तरह का भ्रष्टाचार सत्ता काबिज करने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए किया? यह क्यों ना मैं इस मंच से कहूं कि यह चोरी की सरकार जो विधायकों की नीलामी, उनकी खरीद फरोख्त से बनी थी, उसमें यही सबसे पैसा लूट खसोट करके लगाया गया था। ये जो विनोद तावड़े पैसा बांटते घूम रहे हैं, वोट पड़ने के कुछ घंटे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, वो इन्हीं घोटालों से पैसा निकला है और इन घोटालों पर पर्दा डालने का काम किया गया है। सीएजी को किसने बाध्य किया कि सीएजी ये घोटाले ना दिखाए? सीएजी को किसने बाध्य किया कि रिपोर्ट जब अपने बिल्कुल फाइनल फ्रूशन तक आ गई थी, इसको बंद कर दिया जाए? और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है। 1000 करोड़ रुपए का पैसा इस बार बरामद किया गया है महाराष्ट्र और झारखंड से, जो 2019 के मुकाबले 7 गुना है। तो यह क्यों ना पूछा जाए कि इन प्रोजेक्ट्स का हवाला देकर काली करतूतों को छुपाने का काम किसने किया, क्यों किया, क्या घोटाले छुपाए गए? तो सुन लिया आपने क्या कुछ कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेत। तावड़े का मामला इतना बड़ा हो गया है कि चुनाव आयोग चाहकर भी इसे इग्नोर नहीं कर सकता और आनन फानन में चुनाव आयोग ने 2 एफआईआर दर्ज करा दी। पहला, अवैध तरीके से पैसा बांटने पर विनोद तावड़े पर केस दर्ज हुआ, तो दूसरा केस नाला सोपारा के बीजेपी उम्मीदवार राजन नाइक पर हुआ है। इस घटना को लेकर उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मोदी और बीजेपी पर हमला बोला है। नमस्कार। आज विरार में विनोद तावड़े जी, जो कि एक जनरल सेक्रेटरी और सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एक रेड में, और ये रेड इलेक्शन कमीशन की नहीं थी, वो जो उनके अपोजिंग कैंडिडेट हैं उन्होंने जब रेड किया तो उनके पास 5 करोड़ रुपए और एक डायरी जिसमें उन्होंने किसको पैसा बांट रहे थे, एक होटल में पाए गए। तो ये क्लियरली साबित करता है, जो हम बार बार आरोप लगा रहे हैं, कि ये वो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जिसने सोच लिया है कि वो सत्ता में तभी आ सकते हैं जब धन बल का इस्तेमाल करते हैं।
उद्धव ठाकरे जी के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने 4 बार चेकिंग की थी। उनकी एक वेलकमिंग कमेटी थी, हर बार वो किसी हेलीकॉप्टर से उतरते थे, उनका चेकिंग करते थे। तो यही इलेक्शन कमीशन गुजरात से आ रहे खोखे, दिल्ली से आ रहे खोखे रोकने में, नियंत्रण करने में नाकामयाब कैसे रहा? सबसे पहले तो सवाल ये उठता है विनोद तावड़े जी विरार में, अगर विरार में ही 5 करोड़ बांटते हुए पाए गए हैं तो बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में भारतीय जनता पार्टी कितना पैसा खर्च कर रही होगी? तो जो हमने कहा था जब हमारी सरकार गिरी थी कि 50 खोखे एकदम ओके, उसी के आधार पे, उसी के बल पे ये सरकार गिरी थी हमारी, और वही दंगा नाच हमने गोवा की टेबलों पे देखा जो आज पैसे बांटते हुए हमें दिखाई दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी का विश्वास प्रजातंत्र से हटकर धन की मजबूती पर प्रजातंत्र स्थापित करने का काम है, आज पर्दाफाश हुआ है। पर महाराष्ट्र की जनता बहुत स्पष्ट है कि आने वाले समय में जो चुनाव है, जो कल ही होने वाला है, आज डेस्परेशन भारतीय जनता पार्टी की इतनी है कि उनको लगता है वोट के पैसों के बल पे ये लोग चुनाव जीत लेंगे। पर महाराष्ट्र की जनता सतर्क रहे कि ये लोग वो हैं जो गुजरात से पैसा लेकर आते हैं, गुजराती कारोबारियों का पैसा लाकर यहां पे मिटा रहे हैं और बांट रहे हैं। यही गुजराती कारोबारी फिर महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र से बाहर लेकर हमारे युवाओं को बेरोजगार छोड़कर, हमारी महिलाओं पे बढ़ते हुए अत्याचार को लेकर लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था खत्म करने पर तुले हुए हैं और महाराष्ट्र को कम आंकने में कोशिश कर रहे हैं। ऐसी रणनीति और ऐसी साजिश जो हो रही है महाराष्ट्र के खिलाफ, उसमें आप बिल्कुल साथ मत दीजिएगा। और विनोद तावड़े जी जो एक सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के और आज पकड़े गए हैं, उन पे किसी तरीके की कार्रवाई होगी। मैं तो मांगती हूं ऐसी इलेक्शन कमीशन को, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज पे भी कार्रवाई करनी चाहिए जो पैसों के बल पे और धन के बल पर और सत्ता के बल पर और कुछ चुनिंदा इंडस्ट्रियलिस्ट के बल पर, पीएम केयर्स, इलेक्ट्रल बॉन्ड, सबके बल पर चुनाव जीतना चाहती है, प्रजातंत्र का गला घोटना चाहती है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। तो सुन लिया आपने कैसे बीजेपी की बोलती बंद हो गई है और किस तरीके से मुसीबतें बीजेपी की महाराष्ट्र में बढ़ी हैं। जानकारों का कहना है कि चुनाव से एक दिन पहले बीजेपी पूरी तरह से फंस गई और चौतरफा हमला हो रहा है। इन हमलों से सोशल मीडिया भरा पड़ा है। वहीं इतने हमलों के बीच बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी, कहा कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं और मनगढ़ंत हैं। बीजेपी जीत रही है तो कांग्रेस इस तरह के प्रोपेगेंडा रच रही है। वो पुराना आपको याद होगा ना, जब लंकेश टहलता रहता है, कहता है यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो मुझे लग रहा है कि उसी प्रकार अपनी पराजय को अवश्यंभावी जानने की छटपटाहट में, बौखलाहट में और खिसियाहट में चित्र विचित्र प्रकार की घटनाएं महाराष्ट्र में हो रही हैं। कहीं संदिग्ध और रहस्यमय तरीके से हिंसा की घटनाएं हो रही हैं और यह जनता के विवेक पर मैं छोड़ता हूं कि उनका स्वाभाविक और सहज लाभार्थी इन घटनाओं का कौन हो सकता है। आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, वहां तक तो ठीक था। उससे पहले कहीं उलेमाओं के द्वारा फतवे जारी कराए जा रहे हैं, उसके बाद कहीं आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बगैर पहचान के वोट डालने दिया जाए, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए चुनाव आयोग पर दबाव डाला जा रहा है। यानी वोटर आईडी कार्ड को निष्प्रभावी किया जा सके, उस चीज के लिए प्रयास हो रहा है। और इसी सिलसिले में आज महाराष्ट्र में एक अन्य प्रकार का अनर्गल और निराधार आरोप लगाकर वातावरण को प्रभावित करने का, जिसे कहते हैं लास्ट डेस्परेट डिच अटेम्प्ट करने का यह प्रयास महाविकास अघाड़ी के द्वारा किया जा रहा है। और इसमें भी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस नाला सोपारा विधानसभा में इस घटना का आरोप लगाया गया है, वहां महाविकास अघाड़ी मुख्य लड़ाई में ही नहीं है। मतलब जिसे कहते कहावत होती है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मगर यहां चाय से ज्यादा केतली गर्म है, उनसे ज्यादा गतिविधि महाविकास अघाड़ी के निरर्थक और निराधार आरोपों में दिखाई पड़ रही। अब मैं बहुत एक साफ और टेक्निकल बात कहना चाहता हूं। श्री विनोद तावड़े जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं और संगठन से जुड़े अनेक कार्यों को देख रहे हैं। वो थाने के बाड़ा से जा रहे थे और
अपनी सहज स्वाभाविक संगठनात्मक दायित्व के अनुरूप भिन्न भिन्न प्रत्याशियों से वो फोन पर हालचाल ले रहे थे कि क्या चीज में क्या परिस्थिति है, कैसी क्या स्थिति है। और इसी विधानसभा के प्रत्याशी ने यह भी अपेक्षा की कि वो अगर हो सके तो उस बैठक में आ जाएं जो उस होटल में चल रही थी। चूंकि वह हाईवे के पास में था तो वो जाकर होटल में बैठक में सम्मिलित हुए, और जिसमें कि चुनाव पूर्व तैयारियों की जो इंडोर बैठक है, दैट इज प्रॉपरली एज पर रूल, जिसमें इस बात के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं अथवा कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाता है कि कोई चीज अगर आपको आपत्तिजनक लगती है, क्योंकि देखिए महाविकास आघाड़ी जो कुछ कर रहा है उसमें बहुत सी आपत्तिजनक चीजें आने वाली हैं, तो इसलिए उसके ऊपर कैसे प्रोटेस्ट करना है, किस ढंग से फाइल करना है, किस ढंग से ईवीएम्स को सील करना है, किस ढंग से विपक्ष के द्वारा की जाने वाली बोगस वोटिंग को रोकने का प्रयास करना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से तो यह भी चल रहा है ना कि वो पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, ताकि पर्दे के पीछे जो चल रहा है वो चलता रहे। तो इस प्रकार की चीजों के बारे में एक संगठनात्मक, उसे बैठक कहें या अनौपचारिक बैठक कहें, उस रूप में वो भाग लेने के लिए पहुंचे। और वहीं अनायास वहां के जो बहुजन विकास आघाड़ी के प्रत्याशी हैं वो आ गए और पहले उन लोगों ने इस बात के लिए विवाद उठाना शुरू किया। अब यहां पर मैं बहुत टेक्निकल बात कहना चाहता हूं। हमारी तरफ से, श्री विनोद तावड़े जी की तरफ से बहुत स्पष्ट कहा गया है कि यह घटना होटल की है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा जा रहा है बीजेपी प्रवक्ताओं की तरफ से, लेकिन विपक्ष हमलावर है और तीखा सवाल लगातार किया जा रहा है। चुनाव आयोग की कार्रवाई पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बीजेपी झूठ बोलती है, चुनाव आयोग एक्शन करता है तो कुछ ना कुछ तो है और इसे कैसे बीजेपी झुटलाएगी। कानून का नियम सभी पर लागू होना चाहिए और जिन लोगों ने ऐसी हरकत की है उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी चुनाव से एक दिन पहले बुरी तरीके से फंस गई और अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन बीजेपी के एक बड़े नेता के फंसने से बीजेपी पूरी तरीके से फंस चुकी है। फिलहाल महाराष्ट्र में वोटिंग हो रही है, 23 तारीख को नतीजे आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि नतीजे किसके पक्ष में आते हैं।